हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। अभी मैं हूँ जॉर्जिया में मैं तिब्लिसी सिटी में हूँ। यहाँ पे आज हम आपको दिखाने वाले हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में कि जो बच्चे स्पेशली तिब्लिसी में आते हैं उन्हें किस तरीके की हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा हॉस्टल है यहाँ पे। और हॉस्टल की यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको सिटी सेंटर में ही मिलेगा। आप देखेंगे कोई भी चीज़, जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मेट्रो भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे। आप अगर कॉलेज जाते हैं और आपकी कॉलेज की कनेक्टिविटी मेट्रो के थ्रू है तो आप वॉक करके हॉस्टल आ सकते हैं। यहाँ पे आपको बस की भी फैसिलिटीज़ इसी तरीके की मिल जाती है कि नियर बाय बस स्टॉप है, आप वॉकिंग डिस्टेंस से ही बस स्टॉप तक भी पहुँच सकते हैं। अब हम हॉस्टल के अंदर एंट्री करते हैं और अंदर से हॉस्टल को देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेन एंट्री है। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे हॉस्टल के अंदर, आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी रूम बनाया हुआ है। सिक्योरिटी रूम में आपको यहाँ पे गार्ड 24/7 मिलते हैं। और ये सबसे अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारा बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो वो सेफ़ और सिक्योर है या नहीं है। अब सेफ्टी का सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि जब आप हॉस्टल में एंटर कर रहे हैं तो कोई आपके ऊपर सर्विलेंस है या नहीं है, जैसे कि सीसीटीवी हो गया, गार्ड का हो गया। आप देख सकते हैं राइट साइड में गार्ड का रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे गार्ड आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा। हॉस्टल में यहाँ पे एंट्री टाइम फिक्स होती है। अगर आप रात को 11 बजे से लेट हैं तो आपको पहली बात तो हॉस्टल में एंट्री मिलेगी नहीं। और अगर आप लेट हो भी रहे हैं किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से तो आपको अपना वो रीज़न बताना पड़ेगा। आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप हॉस्टल में 11 बजे से लेट आए क्यों हैं। और अगर आपको सुबह जल्दी जाना है, अगर आपकी सुबह जल्दी क्लासेस हैं तो वो भी आप अगर गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल आप हॉस्टल से निकल सकते हैं। ये आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, ये पूरा हॉस्टल प्रीमाइसेस है। वहाँ से एंट्री है। इतना स्पेस यहाँ पे बच्चों को मिला हुआ है कि बच्चे यहाँ पे आराम से रात के टाइम पे गेम खेल लेते हैं। बैडमिंटन बच्चे खेलते हैं, बास्केटबॉल बच्चे खेलते हैं और कई बार बच्चे क्रिकेट भी खेल सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप मेरे देखेंगे ये पूरा कॉटेज सिस्टम आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे अलग अलग कॉटेज बने हुए हैं। आप देखेंगे ये 2 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक उसके ऊपर है। यहाँ पे आपको 4 सीटर रूम भी मिलते हैं, 2 सीटर रूम भी मिलते हैं। डिपेंड करता है बच्चे की चॉइस पर कि बच्चे को कितना सीटर रूम चाहिए। एंड डेफिनेटली जितना जो सीटर रूम आप लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे भी करना पड़ता है। 2 सीटर में अगर आप जा रहे हो तो उसके आपको कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, 4 सीटर की कॉस्टिंग थोड़ी सी कम होती है। बट फैसिलिटीज़ सारे बच्चों को सेम मिलती है। और उन फैसिलिटीज़ को हम अंदर जाके अभी देखेंगे कि आपको किस तरीके के यहाँ पे बेड मिलते हैं, यहाँ पे अटैच वॉशरूम है या नहीं है, और हॉस्टल की तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया हॉस्टल के अंदर ही मेस है। अभी हम मेस में भी जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके का सिटिंग एरिया है, कितने टाइम बच्चों को फूड मिल रहा है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट उससे पहले आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं कि पूरा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए। अब देखो हॉस्टल इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। आपकी क्लास होती है, क्लास ख़त्म करने के बाद एट द एंड बच्चा घर पर आता है और घर पर अगर उसको हॉस्टल में इस तरीके की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि उसे इंडिया की याद ना आए तो डेफिनेटली बच्चों का मन लगता है। आप राइट साइड में देखेंगे इतना बड़ा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है कि बच्चे अपने फ्री टाइम में यहाँ पे बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हैं। गॉसिप बच्चों को करनी है तो वो भी कर सकते हैं। रात को खाना खाने के बाद बच्चों को घूमना है तो इतना बड़ा स्पेस है कि आराम से बच्चे घूम सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सेफ्टी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई कि गेट लॉक हो जाता है 11 बजे के बाद। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इस प्रीमाइसेस में एंट्री नहीं ले सकता। अब हम चलते हैं मेस के साइड। जैसे हमने एंट्री की थी, ये पूरी लाइन है कॉटेज वाली और यहीं पे एंड में आपको मेस मिलेगा। ये पूरा यहाँ पे मेस है। अभी ये टाइम ऐसा हो रहा है कि बच्चों की क्लासेस भी ख़त्म हो गई हैं और ये इवनिंग वाला टाइम है, तो अभी मेस फ़िलहाल क्लोज़ हो रखा है। जैसे ही 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होता है बच्चों को खाना मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये काउंटर है, यहाँ पे खाना लगा रहता है। बच्चों को जितना खाना है बच्चों को उतना खाना यहाँ पे मिलता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों ही चीज़ मिलती हैं। इंडियन फूड यहाँ पे मिलता है। और एक जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि मैम वहाँ पे वेजिटेरियन मिलेगा या नॉन वेजिटेरियन फूड मिलेगा, तो दोनों ही बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। वीक में 3 टाइम आपको यहाँ पे नॉनवेज मिलता है। पर जब जब नॉनवेज बनेगा साथ में वेजिटेरियन बच्चों के लिए फुली वेज यहाँ पे खाना भी मिलता है। अभी हमने मेस देखा है, अब हम चल रहे हैं 2 सीटर रूम के साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 2 सीटर एंड 4 सीटर। अभी हम 2 सीटर रूम देखेंगे, उसके बाद मैं आपको 4 सीटर रूम दिखाने वाली हूँ। इसी तरीके से पूरे कॉटेज में 2 सीटर एंड 4 सीटर रूम डिवाइड कर रहे हैं। सो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलने वाली हैं। जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे पहले वॉशरूम बनाया हुआ है। ये
दोनों बच्चों के लिए वॉशरूम सेम होता है, 2 बच्चे एक साथ यहाँ पे रहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इस तरीके का बेड बच्चे को मिलेगा यहाँ पे। बेड इतना बड़ा है, जैसे घर पे डबल बेड होता है उस तरीके से है। डॉर्मेट्री सिस्टम नहीं है, 2 बच्चे एक साथ यहाँ पे रह सकते हैं। बेड के बाद आप ये देख सकते हैं, ये अलमीरा बच्चों को यहाँ पे मिली हुई है। वार्डरोब हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइडेड होती है और ये 2 सेक्शन है इसमें। 2 बच्चे रह रहे हैं तो दोनों बच्चों का आराम से यहाँ पे सामान मैनेज हो जाता है और प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात, जॉर्जिया के जब भी हम नाम लेते हैं, यूरोपियन कंट्री है तो यहाँ डेफिनेटली ठंड रहती है और ठंड जब रहती है तो स्नोफॉल भी होता है। बट स्नोफॉल बाहर स्नोफॉल होगा, बट अंदर यहाँ पे रूम टेम्परेचर आपका मैनेज रहता है और वो मैनेज रहता है इस हीटर के वजह से। यहाँ पे सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होता है। हर जगह हर हॉस्टल में आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी कि आप अंदर रहेंगे और आपको ठंड महसूस भी नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा। सर्वाइव करते हैं क्योंकि ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे हॉस्टल में मिलती हैं। ये हमने देख लिया 2 सीटर रूम, और अब मैं आपको 4 सीटर रूम दिखाती हूँ कि 4 सीटर रूम में बच्चे किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और वहाँ पे उनको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। आप देख सकते हैं हॉस्टल प्रीमाइसेस के अंदर जो भी गंदगी होती है वो बच्चों को क्लीन नहीं करनी पड़ती। कहीं बच्चे सोचे कि इतना बड़ा हॉस्टल और वो हमें ही साफ़ करना होता है, ऐसे यहाँ पे इनको आका बोलते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सारी चीज़ें यहाँ की हॉस्टल की क्लीन रखती हैं। चलिए अब 4 सीटर रूम में चलते हैं एंड देखते हैं क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। जैसे हमने बाहर से देखा था, ये कॉटेज सिस्टम है 2 फ्लोर का, नीचे भी यहाँ पे 4 सीटर है, ऊपर भी आपको 4 सीटर मिलेगा। 4 सीटर का मतलब होता है कि जिस रूम में 4 बच्चे एक साथ रहते हैं। अभी जिस तरीके से आपको बेड दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 बच्चों का बेड है और सेम ही मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे 2 बच्चों का बेड है। यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी ये भी मिलती है कि बच्चों के लिए खाना खाने की क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो मेस में बच्चा खाना खा रहा है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं हमें मेस में खाना नहीं खाना है, या फिर कोई बच्चे की तबीयत सही नहीं लग रही, बच्चा आराम से रूम में लेकर भी खाना आ सकता है और यहाँ पे खा सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को एक डाइनिंग टेबल जैसा प्रोवाइड करा गया है ताकि 4 बच्चे हैं तो एक साथ वो मिलकर खाना खा लें। जिस तरीके से हमने नीचे रूम देखा, सेम ही आपको ऊपर रूम मिलेगा। 4 सीटर रूम ही है। उसी तरीके से 2 बेड यहाँ पे दिए गए हैं, 2 बच्चों के लिए ये बेड है, 2 बच्चों के लिए ये बेड है। और वॉशरूम भी बच्चों का ऑलमोस्ट अटैच मान सकते हो आप इसको। जैसे आप रूम से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पे वॉशरूम है। इसी के साथ साथ बच्चों को यहाँ पे वार्डरोब की फैसिलिटी मिलती है। ये अलमीरा है बच्चों की, बच्चे आराम से अपने कपड़े वगैरह यहाँ रख सकते हैं। तो रूम की फैसिलिटीज़ बच्चों को काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस रूम है। 4 बच्चों के लिए आप देखा जाए तो 2 डबल बेड हैं यहाँ पे। उसके बाद इतना स्पेस है कि आप आराम से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अभी हमने 2 सीटर रूम भी देखा, 4 सीटर रूम भी देखा, और ये जितने भी आपको कॉटेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 सीटर और 2 सीटर दोनों ही तरीके के रूम हैं। एडिशनल फैसिलिटी बच्चों को यहाँ मिलती है वॉशिंग मशीन की, क्योंकि कई सारे ऐसे हॉस्टल होते हैं जहाँ पे बच्चों को अपने कपड़े खुद वॉश करने पड़ते हैं, बट यहाँ पे बच्चों को मशीन प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पे डेली टर्न होते हैं बच्चों के कि किस रूम वाले बच्चे को किस दिन यहाँ पे वॉश करना है, तो कोई क्योस भी बच्चों में आपस में यहाँ पे होता नहीं है। और वैसे भी आप देखेंगे तो ओपन एरिया है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ डेफिनेटली मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग हॉस्टल, या फिर आपको कुछ भी जानना हो कि अगर हम तिब्लिसी आ रहे हैं, हम यूरोपियन यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप में जा रहे हैं, तो हमें किस तरीके के वहाँ पे अकोमोडेशन मिलने वाले हैं, क्या हमें वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, तो इसके बारे में आप इंश्योर मेडिकल एजुकेशन से बात करके जान सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।